हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। आजकल पता है दोस्तों, मोबाइल खोलते ही आपको ना एक टॉपिक बहुत देखने को मिलता होगा। वो टॉपिक पता है क्या है? मतलब हर टॉपिक पे क्या होगा ना, पतियों की मजाक। जो हमारे पति देव हैं, कोई उनको हस्बैंड कहता है, कोई पति परमेश्वर कहता है। खाली कहते हैं, मानता कोई नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों, व्यू के चक्कर में या मोबाइल में प्रोग्रेस के चक्कर में या पता नहीं क्या, या समाज ही इस कदर गिर चुका है। या मतलब जो आजकल पढ़ाई लिखाई, जो कहते हैं ना हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो ये हम वो हैं, हम इसको यहाँ से पढ़े हैं, वहाँ से पढ़े हैं। मतलब उन्हीं उसी समाज में पति की इज्जत इस कदर गिर चुकी है या गिराने पे लगे हुए हैं लोग कि पूछे मत। मतलब पति को तो पति नहीं बल्कि एक मजाक का टॉपिक बना के रख दिया है। कि कभी कोई मतलब ऐसा टॉपिक ढूंढा जाता है कि पत्नी पति को जब देखो स्लैप मारते हुए या झाड़ू से मारते हुए या बेलन से मारते हुए या तू कहते हुए, या मतलब यहाँ तक कि अब लैंग्वेज तो इस कदर गिर गई ना, कुत्ता पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्द यूज करके, या ऐसे मतलब एक्ट किया जा रहा है कि तुझे खाना है तो खा, या तुझे जाना है तो जा, या तू मेरे को ऐसे बोलेगा। इस कदर पति के साथ एक्ट किया जा रहा है। और कई तो बंद घरों में शायद ऐसा होता भी होगा, क्योंकि औरत बेचारी करके आज औरत बेचारी ने पतियों की ऐसी हालत बना दी है ना, पूछिए मत। मतलब औरत बेचारी तो कोई टाइम पे हुआ करती थी, आज तो पति बेचारा हो गया है। पति को मतलब इस कदर डेमोलाइज किया जा रहा है कि चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो, या चाहे वो अपनी इच्छाओं से हो, या बड़ी बड़ी डिमांडों से हो। मतलब जबकि पता है क्या है, एक पत्नी की लाइफ में पति की इतनी बड़ी भूमिका होती है ना, पूछे मत। पता है, पति और पत्नी यानी कि एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं, फिर वो पति पत्नी बनते हैं, फिर वो एक हमसफ़र बनते हैं। मतलब वो ज़िंदगी का सफ़र साथ में तय करते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। या पति जितने भी पैसे कमा के लाए सिर्फ इसलिए कि अब मैं ना इस सैलरी में से घर में ये जोड़ूंगा, या मुझे ये लाना है, या अपनी पत्नी को ना ये गिफ्ट देना है। पति बेचारा पता है इसी सोच में दिन और रात मेहनत करता है। कभी इस चीज़ को सोचा नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग अगर घर में कुछ भी ख़त्म होता है तो हम सीधे क्या सोचते हैं, अरे उनको कहेंगे, फ़ोन लगाते हैं सीधे और यही बोलते हैं, अरे घर में आटा ख़त्म हो गया, चावल ख़त्म हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया, बच्चों की फ़ीस भरनी है, या मेरे को साड़ी चाहिए, या मेरे लिए जेवर बनाने हैं, या उसकी बीवी ने तो ऐसा पहना था। वही पत्नियां जब अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होती है ना, अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, या घर की जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, तो पति पे डिपेंड हो जाती हैं। और वही पत्नियां आगे पीछे उस पति की इतनी जीरो वैल्यू बना देती हैं कि पूछिए मत। सच में मेरे मतलब मोबाइल खोलो ना आप, तो पति के बारे में अंट संट, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें, या जैसे कि बिल्कुल वो घर का, क्या कहूँ मैं, मतलब छोड़ो इस कदर। जबकि मतलब हम लोगों की ना कोई वैल्यू नहीं है पति के बिना। मैं दिल ठोक के कह रही हूँ कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है पति के बिना, सच में। सजना संवरना, घर में हर चीज़ लाना, और हमारी हर इच्छा पूरी करना, हमारी डिमांडें पूरी करना। और हम पता है अगर समाज में जाते हैं ना औरतें, तो ये देखती, अरे उसने इतने बड़े झुमके पहने थे, उसने इतने बड़े हार पहनी थी। अब मैं ना अपने हस्बैंड से कहूँगी कि कौन आता है दिमाग में, झट से अपने हस्बैंड। यानी कि हमें कहीं ना कहीं दिल में ये भरोसा होता है कि हमारी हर इच्छा पूरी कौन करेगा, हमारा हस्बैंड। ये हमें उस पर विश्वास है। या हम हक जताने के टाइम पे ये हक तो ज़रूर जताते हैं कि ये चीज़ अपने पति से कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, या उन पर रौब जमाते हैं। लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। उल्टा उनको ना कदम कदम पे जलील करते हैं। और कई कई औरतें अपने पतियों को धमकाती हैं, ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे, ऐसा कर देंगे, या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जबकि पता है मायके में ना 2 दिन होंगे ना, तो तीसरे दिन यही पूछेंगे माँ बाप, तुझे जाना कब है, तुझे लेने कब आ रहे हैं। यानी कि माँ बाप ये भूल जाते हैं कि हमारी बेटी आई है, मेहमान समझते हैं।
बेटी नहीं मेहमान समझते हैं वो भी एक टाइम बाद। तो कम से कम मतलब, या जैसे ये मोबाइल का एक्ट ही आप कर रहे हो, यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, तो इस कदर मत गिरिए ना कि पति को बिल्कुल ही नीलाम ही कर दो मतलब, या अपनी इच्छाएं इस कदर अपने पति पे मत थोपिए ना, अपनी डिमांडें, कि वो बेचारा बिकने के कगार में आ जाए। अभी पता इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, हमें अचानक से ना मार्केट में जाना पड़ा कोई काम की वजह से। तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे मैंने बाहर को देखा ना, तो पता है औरतें तो नहीं दिख रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन आदमी बेचारे ना, कोई दुकान पे बैठे थे, कोई साइकिल से चल रही थी, कोई स्कूटी से चल रहे थे, कोई भीग रहे थे, कोई पेड़ के नीचे खड़े थे, और क्या कहते हैं जो आम बेच रहे हैं ना, आजकल आम का सीजन है, तो वो छाता लेके, पता है आम बेचने के लिए छाता लेके खड़े थे। मतलब बताओ इतना कष्ट आखिर वो किसके लिए झेल रहे हैं। कभी ये सोचा आपने? क्या ये आपके बस की बात है? जब इतना स्ट्रगल करना होता है तो आप घर में सोफे में या बिस्तर में पड़े रहते हैं। स्ट्रगल करने के टाइम पर पति हो जाता है वो, और लेकिन जब वो घर में आता है तो बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि कुत्ता आ गया कोई। क्यों इतनी इज्जत गिरा दी अपने पतियों की? मैं तो इस पति परमेश्वर कह के पति को आज क्या बना दिया है, या पति की क्या इज्जत। जो भी जोक सुनोगे ना, पति की खिल्ली उड़ने वाले जोक्स होंगे वो। मतलब पति की रिस्पेक्ट हो, जिसमें पति को थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिले, ऐसे कोई जोक्स नहीं है दुनिया में। वो जोक्स आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। पति की बेइज्जती वाले वो बातें हैं या कोई एक्ट है, वो तो खूब फूट फूट के बाहर निकल रहा है यूट्यूब के जरिए। जबकि पता है एक एक बर्थडे केक से लेके घर की इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, घर लेना, प्लॉट बनाना, सोना चांदी पैसा कपड़े, सब कुछ हम उम्मीद लगाते हैं अपने पति से। तो क्या वो बेचारा थोड़ी सी इज्जत के लायक नहीं है? क्या वो इज्जत के हकदार नहीं है आदमी? जो आज औरतों ने इस कदर आदमी की इमेज इतनी गिरा दी है, औरतें तो शहंशाह बन गई हैं, ये समझ लो आज के टाइम की तो शहंशाह हैं औरतें। बेचारी औरतों से बेचारा पति बना दिया है औरतों ने। आज के समाज ने, पढ़ी लिखी लड़कियों ने, पापा की परियों ने, मतलब आदमी की इस कदर इज्जत गिरा दी है ना। जबकि आज का समाज पता है इतना बदल चुका है, आदमी इतने बदल चुके हैं आज के ना। मतलब औरत जो पहनती है, जैसे हेयर रखती है, जहाँ घूम रही है, गाड़ी चलाए, बाइक चलाए, स्कूटी चलाए, कोई रोक टोक नहीं है। या जॉब करना चाहे, स्कूल पढ़ाना चाहे, हॉस्पिटल में काम करना चाहे, आजकल के पति बिल्कुल नहीं रोक रहे। इतना अच्छा टाइम आजकल आ गया है। और पहले के पता है क्या होता था, कहीं पति जॉब करते थे और कहीं उनकी पत्नियां रहती थी सास ससुर के साथ, और 6 महीने में, 7 महीने में, साल भर में ऐसे मिलना होता था। तब भी उन औरतों को अपने पतियों से शिकायत नहीं रहती थी। आजकल दिन रात अपने पति की छाती में मूंग दल रही हैं औरतें, अपने पति के सर पे सवार हो रही हैं, फिर भी पति को जब देखो जलील। पति की इतनी हिम्मत नहीं है ना, अगर पत्नी समाज में बोल रही है तो उसे ये कह दे कि थोड़ा कम बोल या मत बोल, या मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं, आजकल कभी भी कोई भी टॉपिक होगा आप देखना ना, पति पीछे खड़ा रह रहा, औरत आगे आ रही है। मतलब इस कदर पति की पोजीशन गिर चुकी है। मतलब पति कमाने के लिए तो है, लेकिन समाज में बात करने के टाइम पे ना, कोई तानाशाही दिखाने के टाइम पे या कुछ भी बात हो ऐसी, उस समय औरत समझती मेरे से ओ, तुम कहाँ, मैं हूं जो हूं। और वहीं जब बरसात में, धूप में, ठंड में कमाने का टाइम होता है तो औरत कहती है मैं जाऊंगी क्या ड्यूटी करने, तुम किस लिए हो, क्या तुम मर्द नहीं हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी मैं ड्यूटी करूंगी तो। उस समय उसे उसके आदमी होने का एहसास दिलाया जाता है। जबकि एक बूढ़े माँ बाप की उम्मीद है लड़का, एक पत्नी का हक जो जताती है अपना, वो है वो आदमी। छोटों बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अगर किसी को याद किया जाता है तो वो बाप होता है।
मतलब एक आदमी को कभी बेटा बन के, कभी पति बन के, कभी बाप बन के, कभी भाई बन के इतने रिश्ते निभाने होते हैं, फिर भी उसमें ना 1000 कमियां ढूंढ रही हैं आजकल की लड़कियां या आजकल की औरतें। मेरी नज़र में ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। औरतों ने ना अपने को इतना मतलब एक गैंग टाइप की बना ली है, और जो है पति के पीछे ना हाथ धो के पड़ गई हैं, ये समझ लो। जबकि नहीं बहनों, पता है अगर वो है ना तभी हमें, या हमारे चेहरे की खुशी, हमारा सोलह श्रृंगार, हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं, सब कुछ उन्हीं से लेके है। क्योंकि अगर तुम्हारे हस्बैंड के बाद अगर तुम्हारा हाथ कोई थामेगा ना, तो वो सिर्फ मज़े लेने के लिए, वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास करेगा, तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा कभी। ये हमेशा याद रखना, साथ सिर्फ 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 पति निभाता है, बॉयफ्रेंड या कोई और नहीं। इसलिए आराम से जिए और अपने पति को भी जीने दें, प्लीज़।